हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं स्वतंत्रता पर। स्वतंत्रता का जो कॉन्सेप्ट है, ये एक बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं, साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं, या मैं कहूँ अगर आप सोशल साइंस में किसी भी तरह की पुस्तकें पढ़ते हैं या स्टूडेंट हैं, तो स्वतंत्रता का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको हर जगह पर मिलेगा। यह एक इतना इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि यह हमें, अगर मैं इनिशियल स्टेज पर बात करूं, तो क्लास 7th 8th से मिलना शुरू हो जाता है और यह कॉन्सेप्ट हमारा मास्टर डिग्री तक साथ देता है। बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसको अगर आप एक जगह पर, एक वीडियो में, एक क्लास में अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो कहना मुश्किल होगा कि सब चीज़ें एक ही जगह बांधने की कोशिश में बड़ी मुश्किल हम अपना सकते हैं। अगर इसको हम मोटा मोटा या इम्पोर्टेंट वे में देखने की कोशिश करें तो मैं कोशिश करूँगा, मेरी एक कोशिश है कि यहाँ पर इसको मैं आपको समझाने की, आपके साथ डिस्कस करने की मेरी पूरी चेष्टा रहेगी कि मैं आपके साथ इसको उस लेवल पर डिस्कस करूं कि अन्य चीज़ें आपको देखने की, समझने की ज़रूरत ना पड़े। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, स्वतंत्रता की अवधारणा अगर मैं बात करूं, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मेरे विचार से यह दो प्रकार से हो सकता है। एक व्यक्तिगत स्तर पर और दूसरा पूरे समाज के या देश के स्तर पर। व्यक्तिगत स्तर पर स्वतंत्रता का मतलब है कि हम स्वतंत्रता चाहते हैं। किससे हम स्वतंत्रता चाहते हैं? अपने परिवार के नियमों से, अपने समाज के नियमों से, देश के कानूनों से, देश की व्यवस्था की स्वतंत्रता से। दूसरा, अगर मैं समाज के तौर पर कहूँ तो समाज के तौर पर या पूरे देश के तौर पर अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसका मतलब होता है कि मैं स्वतंत्रता चाहता हूँ इस समाज के रूढ़िवादी विचारों से, इस समाज की व्यवस्थाओं से, इस देश की सरकार से, राजा के शासन से। इस प्रकार से पूरे समाज के लेवल पर स्वतंत्रता की बात अगर हम करें तो वो वहाँ पर इस तरह से इसको देखा जा सकता है। यहाँ पर अगर हम इसको एज ए कॉन्सेप्ट, स्वतंत्रता की अवधारणा सदा से रही है, सदा से हमारे बीच रही है। हमेशा पुराने समय से अगर हम देखें तो हमारे पुराने ग्रंथों को उठा के देखें तो लोग स्वतंत्रता की बात करते रहे हैं। लेकिन मॉडर्न वे में जिस तरह से लोगों ने इसको सोचने का और समझने की कोशिश करी है, तो यह हम देखते हैं कि अभी 15वीं 16वीं 14वीं शताब्दी से शुरू हुआ है। देखिए, मध्य युग में अगर हम बात करें तो स्वतंत्रता का मतलब था धर्म और समाज के खिलाफ स्वतंत्रता की मांग की गई। जब धर्म और धार्मिक लोग बहुत तरह से समाज पर अपने तरीके के नियम लाद रहे थे तो लोगों ने उनका विरोध किया और उनके खिलाफ स्वतंत्रता की मांग की गई। 15वीं और 16वीं शताब्दी में स्वतंत्रता का जो अर्थ था वो था राजतंत्र के खिलाफ स्वतंत्रता, राजा के शासन से स्वतंत्रता। और 17वीं शताब्दी में जब बहुमत की सरकारें बनने लगी और उन सरकारों ने अपने तरीके से काम करना शुरू किया तो लोगों ने फिर उन सरकारों से भी स्वतंत्रता की डिमांड करनी शुरू कर दी थी। नेक्स्ट हम देखते हैं स्वतंत्रता। अगर हम किताबी तौर पर देखें तो ये इसका जो बेस है वो लिबर्टी, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, वो लैटिन भाषा की लिबर शब्द से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है बंधनों का अभाव, मतलब किसी भी प्रकार के कोई बंधन हमारे बीच न हो। देखिए, स्वतंत्रता के दो भागों में हम बांट सकते हैं या दो रूप हो सकते हैं, एक नकारात्मक स्वतंत्रता और एक सकारात्मक स्वतंत्रता। नकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब ये है कि किसी भी प्रकार के बंधन न होना, मेरे ऊपर किसी भी प्रकार के कोई बंधन न हो, मैं अपनी मर्जी से जीऊँ, अपनी तरह से सारे काम करूँ। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक प्रकार का बंधन बुरा है। मैं स्वतंत्र हूँ मेरा जीवन जीने के लिए, मेरी तरह से जीने के लिए। तो इसको बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऐसा संभव नहीं है, एक सभ्य समाज में जीने के लिए आपको कुछ नियम कानूनों का पालन करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी एक विचार है
ये एक कॉन्सेप्ट है जिसको हमें पढ़ना चाहिए। तो इसने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो विवेकशील है। इसने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति विवेकशील है, मतलब वो अपने प्रत्येक आदमी के पास दिमाग है, वो अपने तरीके से अपनी बेस्ट के अकॉर्डिंग जी सकता है, इसलिए उसको किसी भी प्रकार का प्रतिबंध जो है वो बुरा है, इसलिए उसको स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए और जैसा वो जीना चाहे वैसा वो जी सकता है। राजनीतिक वैधानिक स्वतंत्रता जो है ये डिमांड करते हैं कि राजनीति से और जो नियम कानून की स्वतंत्रता है उससे हमें आज़ाद कर देना चाहिए। नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक ऐसा मानते हैं। नेक्स्ट क्या कहते हैं, इसमें इस स्वतंत्रता के समर्थकों में मुख्य तौर पर अगर हम बात करें तो बेंथम हैं, जे.एस. मिल है, ईशा बर्लिन हैं, फ्रीडमैन हैं, डी टॉकविली हैं, स्पेंसर हैं, एडम स्मिथ हैं, रिकार्डो हैं, हेयक हैं, नोजिक हैं। इसके जो समर्थक हैं या जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को पुरजोर तरीके से आवाज़ उठाई इस कॉन्सेप्ट के लिए, इस कॉन्सेप्ट पर नेगेटिव लिबर्टी पर जिन्होंने बहुत ज़्यादा लिखा, उनमें ये हमारे साथ कुछ विचारक हैं, कुछ हमारे साथ हम देख सकते हैं। बेंथम, जे.एस. मिल और एडम स्मिथ, स्पेंसर, ये बहुत, अगर आप राजनीतिक विज्ञान, सोशियोलॉजी और हिस्ट्री और दूसरी अगर आप सोशल साइंस पढ़ते हैं तो सब लोगों को आप वहाँ पढ़ते होंगे। तो नेक्स्ट इसमें कुछ और इसमें विचारक जोड़ सकते हैं, जैसे होब्स हैं, लोक हैं, होब्स, लोक, लॉर्ड एक्टन, कंटेस्टर और एलेक्स डी टॉकवेली, है ना, माइकल ओकशॉट, ये कुछ विचारक हैं जो जिनको हम ये कहते हैं वेस्टर्न थिंकर, जिनको हम कह देते हैं। तो इन्होंने इसको समझने की कोशिश करी है नकारात्मक स्वतंत्रता को। नेक्स्ट हम देखते हैं नकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में। स्पेंसर ने कहा है कि राज्य इसलिए विद्यमान है क्योंकि अपराध हैं समाज में, और अपराध हैं तो अगर समाज में अपराध नहीं होंगे तो राज्य की भी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसका उनका कहने का मतलब ये है कि राज्य को सिर्फ एक दो काम करने चाहिए। जैसे अगर हम बात करते हैं कई बार पुलिस स्टेट, है ना, कि राज्य को सिर्फ पुलिस के काम करने चाहिए, हमारी रक्षा करनी चाहिए, कानून व्यवस्था बनाए रखना चाहिए, उसके बाद राज्य को किसी के भी जीवन में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, किसी के जीवन में कोई नए नियम कानून उनको नहीं बनाने चाहिए। बेसिकली स्पेंसर ये कहना चाहते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर की रचना मैन वर्सेस स्टेट 1884 में आई थी, इम्पोर्टेंट बुक है, कई बार पूछ लिया जाता है। मैन वर्सेस स्टेट में उन्होंने इस बात को कहा है। वोल्टेयर ने भी अपने विचार रखे हैं। उनके अनुसार मैं आपके विचारों से असहमत हो सकता हूं, लेकिन मरते दम तक आपके अभिव्यक्ति के अधिकार की रक्षा करूंगा। तो उसका मतलब ये था कि बोलने की स्वतंत्रता जो है वो मेरी किसी भी हद तक जा सकती है, मुझे आप बोलने से नहीं रोक सकते। हाँ, आप बोलें, मुझे उससे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मुझे आप बोलने से नहीं रोक सकते। बेसिकली वोल्टेयर कहना चाहते हैं कि मेरी जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो कोई भी राज्य, कोई भी सरकार, कोई भी समाज, कोई भी व्यक्ति उसको नहीं रोक सकता। तो प्रत्येक व्यक्ति को खुला छोड़ देना चाहिए, उसको अपने अकॉर्डिंग सारे काम करने देने चाहिए। इसको हम स्वतंत्रता या नेगेटिव लिबर्टी कहेंगे। हम नेक्स्ट देखते हैं सकारात्मक स्वतंत्रता। तो सकारात्मक स्वतंत्रता के जो मुख्य समर्थक हैं उनमें रूसो हैं, कांट हैं, हीगल हैं, ग्रीन हैं, बोसांके हैं, बार्कर हैं, लोस्की हैं, लियो स्ट्रॉस हैं और मैकफेरसन, ये सकारात्मक स्वतंत्रता का विचार का समर्थन करते हैं। सकारात्मक स्वतंत्रता से अर्थ यहाँ पर ये है कि ऐसी स्वतंत्रता जिस पर कुछ नियम कानून लागू होते हों। ये एक ऐसे समाज में, जिस समाज में हम रहते हैं, तो वहाँ पर ये स्वतंत्रता हमें मिलती है या दी जाती है कि आप बिल्कुल ही स्वतंत्र नहीं हैं कि आप कहीं पर भी जाएं और सब जगह आप स्वतंत्र हों। लेकिन यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि कुछ नियम कानूनों के साथ जो आप स्वतंत्रता का एंजॉय करते हैं वो स्वतंत्रता बेस्ट होती है। एक सभ्य समाज का हिस्सा होने के नाते आप स्वतंत्र हैं, आपको वहाँ पर काम करना चाहिए। तो बिना नियम कानूनों के तो स्वतंत्रता का कोई
अर्थ नहीं है इनके अकॉर्डिंग। वो तो फिर एक इस तरह से हो जाएगी कि जंगल राज जैसी स्थिति हो जाएगी अगर नकारात्मक स्वतंत्रता का हम अपनाते हैं। तो उसमें जिसकी लाठी उसकी भैंस की स्थिति हो जाएगी। सब लोग अपने तरीके से काम करेंगे। जो ताकतवर है वो स्वतंत्रता को एंजॉय करेगा, जो कमज़ोर है वो उसको कोई भी स्वतंत्रता अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करने नहीं देगा। इसलिए लोग सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं नकारात्मक स्वतंत्रता के ऊपर। नेक्स्ट हम देखते हैं रूसो, हीगल, ग्रीन के विचारों में भी सकारात्मक स्वतंत्रता की संकल्पना विद्यमान है। इनके विचारों में सकारात्मक स्वतंत्रता का दार्शनिक और नैतिक अर्थ विद्यमान है। देखिए, सकारात्मक स्वतंत्रता जो है वो नैतिक पक्ष पर ज़्यादा काम करती है। नैतिक पक्ष पर जैसे जियो और जीने दो। तो सकारात्मक स्वतंत्रता कहती है कि मुझे भी जीने का अधिकार है, आपको भी जीने का अधिकार है। मैं आपके जीवन के अधिकार में कोई दखलंदाजी ना करूं, आप मेरे जीवन के अधिकार में कोई दखलंदाजी ना करें। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई आप नैतिकता के आधार पर भी समाज में जिए। समाज में आप नकारात्मक स्वतंत्रता के आधार पर नहीं जी सकते। आप में कुछ नैतिकता, कुछ नैतिक नियमों को पालन करने की इच्छा होनी चाहिए, तभी आप इस समाज में जी पाएंगे। तो हीगल के अनुसार राज्य की आज्ञा का पालन करना ही स्वतंत्रता है। ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता उन कार्यों को करने और भोगने का नाम है जो करने और भोगने योग्य हैं, जिसका समाज के अन्य व्यक्तियों के साथ साझा उपयोग किया जा सके। तो यहाँ पर वही बात आ गई। तो हीगल और ग्रीन दोनों एक ही बात को दो तरह से कह रहे हैं। उनके अनुसार राज्य ने जो नियम कानून बनाए हैं, समाज ने जो नियम कानून बनाए हैं, उनके अनुसार जीवन जीना ही स्वतंत्रता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जॉन लॉक। इसके स्वतंत्रता पर इन क्या विचार हो सकते हैं, इस बारे में बात करते हैं। जॉन लॉक जो हैं वो उदारवाद का जनक माना जाता है। जॉन लॉक को उदारवादी विचारों का, खुले दिल से जो विचार रखते हैं, ये खुलेपन के जो विचार हैं, उनका जॉन लॉक को जनक माना जाता है। जॉन लॉक के बाद ही उदारवाद का ज़्यादा विस्तार हुआ। लॉक ने स्वतंत्रता के उदारवादी पक्ष की व्याख्या करी। उन्होंने मानव के प्राकृतिक अधिकारों में स्वतंत्रता को शामिल किया, परंतु उन्होंने स्वतंत्रता को बहुमत के अधीन बताया। तो कहीं ना कहीं जॉन लॉक जो हैं वो व्यक्तिवादी विचारधारा, उदारवादी विचारधारा की तरफ ज़्यादा झुके हुए हमें दिखाई देते हैं। और उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता जो है वो बहुमत के अधीन है। बहुमत मतलब बहुत ये भी कहीं ना कहीं नेगेटिव लिबर्टी को बढ़ावा दे रहे हैं। तो जॉन लॉक अपने विचारों में कहते हैं कि मनुष्य को प्राकृतिक रूप से जैसे वो पैदा हुआ है, या प्रकृति में जैसे दूसरे जानवर और दूसरे लोग रहते हैं, उसी तरह से प्राकृतिक रूप से मनुष्य को अपने जीवन जीने का अधिकार है, परंतु उस पर किसी तरह के समाज द्वारा अननेसेसरी जो नियम कानून हैं वो नहीं लागू करने चाहिए। तो जे.एस. मिल कहते हैं अपने एसे ऑन लिबर्टी में, जे.एस. मिल ने अपने एसे ऑन लिबर्टी बुक लिखी, जिसमें वो अपने विचार रखते हैं स्वतंत्रता के बारे में। तो जे.एस. मिल ने विचार रखा कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। प्रत्येक प्रतिबंध बुरा है। तो देखिए, प्रत्येक प्रतिबंध बुरा है। यहाँ हम अगर बात करें तो जे.एस. मिल नेगेटिव लिबर्टी की बात करते हैं या पॉजिटिव लिबर्टी की बात करते हैं। तो प्रत्येक प्रतिबंध बुरा है, इसका मतलब जे.एस. मिल जो है वो नेगेटिव लिबर्टी की तरफ हमें ज़्यादा झुकाव उनका दिखता है। और वो बोलते हैं कि अपने विचार रखने की, अपनी बात रखने की, भाषण देने की जो स्वतंत्रता है वही पूर्ण स्वतंत्रता है, वही अल्टीमेट लिबर्टी है। तो इसमें हम नेक्स्ट देखते हैं व्यक्ति अपने शरीर और मन का स्वामी। तो जे.एस. मिल ने कहा है कि मैं पूर्ण रूप से मेरी क्रियाओं के लिए, मेरे कर्मों के लिए, मेरे कार्यों के लिए मैं फुल्ली इंडिपेंडेंट हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ। मुझे किसी के भी रूल, नियम, कानून अपने जीवन को जीने के लिए नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से वो नेगेटिव लिबर्टी की ज़्यादा समर्थन करता हुआ हमें दिखाई देता है। तो मिल कहते हैं स्वतंत्रता को सीमित करने वाला सबसे बड़ा माध्यम जो है वो बहुमत समाज है। उन्होंने कहा कि समाज जो है वो आपकी स्वतंत्रता को और लिमिटेड कर देता है, उस पर बंधन लगा देता है, जो गलत है।
मिल के अनुसार स्वतंत्रता व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है, बिल्कुल सही बात है। इसमें मिल के अनुसार स्वतंत्रता सभ्य समाज के लिए एक आवश्यक चीज़ है। तो यहाँ मिल कहते हैं, बाद में ये स्टेटमेंट जो है मिल की, ये बाद में थोड़ी सी बदल जाती है। वो कहते हैं अगर आप सभ्य समाज में रहना चाहते हैं तो स्वतंत्रता बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर हम ये भी बात मान सकते हैं कि सभ्य समाज में अगर आप रहते हैं, एक समाज में जिसमें आज आप रह रहे हैं, वहाँ पर रहने के लिए आपको कुछ नियम और कानूनों का पालन तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मिल अपने ही कुछ विचारों में कॉन्ट्राडिक्टरी हम उनकी स्टेटमेंट्स देखते हैं कि वो कहते हैं कि सभ्य समाज में रहने के लिए स्वतंत्रता जरूरी है, लेकिन वो कहते हैं कि समाज ही है जो हमारी स्वतंत्रता को सीमित करता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं हर्बर्ट स्पेंसर जो हैं, वो हर्बर्ट स्पेंसर की अगर हम बात करें तो हर्बर्ट स्पेंसर नकारात्मक सिद्धांत का सबसे बड़ा समर्थक माना गया है हर्बर्ट स्पेंसर को। तो वह राज्य को स्वतंत्रता का विरोधी मानते हैं। उनका राज्य जो है वो पुलिस राज्य है। वो कहते हैं कि राज्य को जो पुलिस के काम करने चाहिए, मेरी रक्षा करनी चाहिए बाहरी आक्रमणों से, समाज में शांति और सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए। इसके अलावा कोई काम राज्य को नहीं करना चाहिए। राज्य सिर्फ व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन करने के लिए बना है, इससे आगे वो नहीं कुछ कर सकता। तो इसलिए इन्होंने राज्य को कहा कि अगर मेरा बस चले, अगर मैं देश का शासन चलाऊं, तो मैं सिर्फ राज्य से और राज्य की व्यवस्था से सिर्फ मैं पुलिस के कार्य लूँगा, उससे ज़्यादा कार्य मैं नहीं लूँगा। नेक्स्ट हम देखते हैं एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो भी अपने कुछ इसी तरह के विचार रखते हैं। उनके अनुसार आर्थिक क्षेत्र में वो यथेच्छाचारी सिद्धांत का समर्थन करते हैं। मतलब वो कहते हैं कि भाई हमें भूमि पर, श्रम पर, पूंजी पर निजी स्वामित्व चाहते हैं। वो बेसिकली वो प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं। एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं, और जहाँ पर प्राइवेटाइजेशन की बात होगी तो कहीं ना कहीं हम आर्थिक तौर पर नकारात्मक स्वतंत्रता की बात करते हैं। प्राइवेटाइजेशन की जहां बात होगी वो आर्थिक तौर पर हम नकारात्मक स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं कि आर्थिक तौर पर व्यक्ति को और ज़्यादा स्वतंत्रताएं दी जाए। जो भी आर्थिक कार्य, आर्थिक गतिविधि वो करना चाहता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा खुद वो करे, खुद कमाए, अपनी संपत्ति से, अपनी प्रॉपर्टी से वो जितना लाभ ले सकता है वो लाभ ले। बेसिकली एडम स्मिथ और रिकार्डो ये कहना चाहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ईसा बर्लिन। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ईसा बर्लिन जो है वो नेगेटिव लिबर्टी के प्रेरक माने जाते हैं। नेगेटिव लिबर्टी का वो समर्थन करते हैं। तो ईसा बर्लिन की किताब जो थी, बुक जो थी, वो है टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, 1958 में आई थी। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ईसा बर्लिन जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट लेखक माने जाते हैं। उनके अनुसार सकारात्मक स्वतंत्रता को आत्म उपलब्धि, आत्मनियंत्रण या आत्म साक्षात्कार के रूप में देखा जाता है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। वो नेगेटिव लिबर्टी को ही समर्थन करते हैं। पॉजिटिव लिबर्टी को वो कहते हैं कि ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। इसको हम वैसे अगर हम आइडियोलॉजिकली देखें, मोरली देखें तो ये ठीक है, लेकिन धरातल पर पॉजिटिव लिबर्टी कोई काम नहीं आती ईसा बर्लिन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखें, सकारात्मक स्वतंत्रता को मानने के परिणाम स्वरूप पितृसत्तात्मक व्यवस्था का जन्म होता है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था मतलब कि समाज में जो पैटर्नल सोसाइटी है वो ज़्यादा बढ़ेगी सकारात्मक स्वतंत्रता को अपनाने से। अब यहाँ पर ये बात आ जाती है कि समाज में असमानता बढ़ेगी, आदमी रूल करेगा। अगर हम समाज में दो तरह के लोगों की बात करें कि एक मेल है और एक फीमेल है, तो सकारात्मक स्वतंत्रता से नियम कानून जो है वो आदमी बनाएगा और वो आदमियों के लाभ के लिए बनाएगा, औरतों को वो ज़्यादा सा लाभ नहीं दे सकता। इसलिए बर्लिन कहते हैं कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था समाज में जन्म लेगी, जो गलत होगा। सकारात्मक स्वतंत्रता की संकल्पना में सामाजिक आत्मनियंत्रण, सोशल सेल्फ कंट्रोल का विस्तार होता है, जिसके अनुसार राज्य का हस्तक्षेप व्यक्ति के जीवन में ज़्यादा बढ़ जाता है, और इसलिए जो सोशल सेल्फ कंट्रोल है वो बर्लिन कहते हैं कि ये कोई ज़्यादा सा स्वतंत्रता के लिए कोई महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, बर्लिन ने काफ़ी विचार दिए हैं अपने नेगेटिव लिबर्टी के बारे में या लिबर्टी के बारे में। तो नेक्स्ट जो बात करते हैं, बर्लिन के अनुसार सकारात्मक स्वतंत्रता के अंतर्गत व्यक्ति
जो है वो राज्य का दास बन जाता है, वो गुलाम बन जाता है राज्य का। व्यक्ति को राज्य के सारे नियम कानून सारी बातें माननी पड़ती हैं और उसके जीवन में प्रत्येक भाग पर राज्य का नियंत्रण स्थापित हो जाता है, जिसे हम स्वतंत्रता कहते हैं। वह स्वतंत्रता की परिस्थितियां हैं, स्वतंत्रता नहीं है। वो कहते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ स्वतंत्रता का दिखावा है। जो राज्य में सकारात्मक स्वतंत्रता हमें मिलती है वो स्वतंत्रता के नाम पर सिर्फ दिखावा है, असल में वो स्वतंत्रता नहीं है। क्योंकि स्वतंत्रता अगर हो तो मनुष्य अपने अकॉर्डिंग काम करने की कोशिश करता है, अपना जीवन जीने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बाद तो राज्य उस पर अपने नियम कानून लाद देता है, इसलिए वो स्वतंत्रता नहीं है। ये बेस्ट स्टेटमेंट है बर्लिन के द्वारा। इसके बाद हम बात करते हैं हेक। तो हेक के विचार जो हैं वो हेक एक नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। उन्होंने अपनी जो बुक लिखी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, स्वतंत्रता का सिद्धांत पर उन्होंने अपनी बुक लिखी है। बहुत अच्छी बुक है, 1960 में ये प्रकाशित हुई थी। और इनकी एक दूसरी बुक भी है लॉ, लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी, जो 1973 में आई। तो लॉ के विचारों से हेक जो हैं वो प्रभावित हैं। उनके अनुसार स्वतंत्रता का आशय दूसरे की स्वेच्छाचारी इच्छा से स्वतंत्रता है। मतलब हेक ने कहा कि दूसरे लोग जो मेरे ऊपर अपनी बातें, अपने नियम, अपने मान्यताएं लाद रहे हैं, उनसे मुझे स्वतंत्रता चाहिए। हेक के अनुसार तो दूसरे की जो इस प्रकार के विचार हैं उनसे स्वतंत्रता ही असल में स्वतंत्रता है। उन्होंने कहा कि मूल स्वतंत्रता का मूल अर्थ नकारात्मक माना गया है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, स्वतंत्रता के निम्नलिखित रूपों में भी हम उसको देख सकते हैं। तो बेसिकली हेक जो है वो नेगेटिव लिबर्टी को ही या व्यक्तिवादी विचारधारा, उदारवादी विचारधारा को समर्थन करते हैं हेक। तो उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता राजनीतिक रूप से होनी चाहिए, आंतरिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, हम उच्च विचारों के साथ जीवन जी सकें, और स्वतंत्रता जो है वो शक्ति के रूप में भी होनी चाहिए। ये तीन तरह से हेक अपनी स्वतंत्रता के विचारों को डिस्क्राइब करते हैं। मिल्टन फ्रीडमैन कहते हैं अपनी पुस्तक कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम में 1962 में जो पब्लिश हुई है, नकारात्मक स्वतंत्रता की संकल्पना का प्रतिपादन किया उन्होंने अपनी इस बुक में। उनके अनुसार एक व्यक्ति पर उसके सहयोगी व्यक्ति द्वारा बाध्यता या बल का प्रयोग जो है वो अगर ना हो तो वो आदमी स्वतंत्र है। उन्होंने बेसिकली मिल्टन फ्रीडमैन जो बेसिकली हैं वो हम देखते हैं कि ये जो गुलामी है, जो आदमी की गुलामी करता है या एक आदमी दूसरे आदमी पर अपने विचारों से, अपने नियम कानूनों से जो व्यवस्था बनाने की कोशिश करता है, फ्रीडमैन बेसिकली उसका विरोध करते हैं। तो देखते हैं अब सकारात्मक स्वतंत्रता। रूसो ने भी विचार रखे, जिसने उन्होंने अपनी रियल विल के अनुसार जीना ही उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता है। अपने रियल विल के अनुसार अगर कोई जीता है तो उसको ही स्वतंत्रता कहते हैं। जब आप रूसो को पढ़ते हैं तो रियल विल के बारे में हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो लोस्की भी स्वतंत्रता के बारे में लिखते हैं। लोस्की ने स्वतंत्रता, उन्होंने कहा कि 3 प्रकार की स्वतंत्रता एक व्यक्ति एंजॉय कर सकता है। पहला व्यक्तिगत स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता। ये तीनों प्रकार की स्वतंत्रता व्यक्ति को मिलनी चाहिए, उसके पास ये तीनों स्वतंत्रताएं होनी चाहिए। तो लोस्की की एक फेमस बुक है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, जो 1925 में पब्लिश हुई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। बुक इसलिए मैं साथ में आपको बता रहा हूँ क्योंकि अक्सर आपसे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, या तो ये बुक देकर आपसे नाम पूछ लिया जाएगा, या नाम देकर बुक पूछ लिया जाएगा, या मैच करना पूछ लिया जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ताकि आप इसको समझ सकें। तो उसके बाद लोस्की ने कहा कि स्वतंत्रता का अर्थ ऐसी दशाओं की उपलब्धता से है जिसमें मनुष्य के विकास का सर्वोत्तम अवसर उपलब्ध हो। अतः इसके लिए स्वतंत्रता अधिकारों से उत्पन्न होती है। तो लोस्की यहाँ पर एक स्टेप आगे जाते हैं और वो कहते हैं कि अगर स्वतंत्रता की अगर हम बात करें तो आपको समाज में लोगों को अधिकार भी देने होंगे। स्वतंत्रता बेसिकली आपका अधिकार है जो आपको मिलना चाहिए। अभी तक हम स्वतंत्रता के बारे में बात कर रहे थे। लोस्की ने कहा है कि स्वतंत्रता आपका अधिकार है, ये आपको मिलना चाहिए, ये आपको मिलेगा। अगर सरकारें हैं तो आपको उनको स्वतंत्रता का अधिकार देना होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बिना अधिकारों के स्वतंत्रता नहीं हो सकती।
लोस्की ने अधिकारों पर ज़्यादा जोर देते हुए और स्वतंत्रता पर फिर बात करी। उन्होंने कहा कि अगर आप अधिकार स्वतंत्रता चाहते हैं तो आपको लोगों को, समाज को अधिकार देना पड़ेगा, क्योंकि बिना अधिकारों के मनुष्य कानूनों को मानने के लिए बाध्य नहीं हो सकता, जो कि उसके व्यक्तित्व की आवश्यकताओं से संबंधित है। तो उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता जो है वो बहुत ज़रूरी चीज़ है एक व्यक्ति के सभी तरह के विकास के लिए, परंतु स्वतंत्रता तभी काम करेगी जब समाज, सरकार उसको यह अधिकार देगा। और अधिकार भी लोस्की ने कहा कि लिखित में होने चाहिए, लिख के सरकार दे। तो लोस्की के अनुसार अधिकार, अवसर व उत्तरदायी सरकार स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है। बेसिकली यहाँ पर लोस्की बात कर रहे हैं कि अगर हम नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी की बात करें तो लोस्की यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं पॉजिटिव लिबर्टी की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आपको अधिकारों और अवसरों का आनंद लेने के लिए एक उत्तरदायी सरकार चाहिए, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चाहिए, एक समाज आपको चाहिएगा जहाँ पर आप इन स्वतंत्रताओं का, इन अधिकारों का आनंद ले सकते हैं। अमर्त्य सेन जो हमारे इंडिया के हैं, उन्होंने भी स्वतंत्रता पर अपनी बात रखी और अपनी पुस्तक जो उनकी 1999 में पब्लिश हुई थी, डेवलपमेंट्स एज फ्रीडम, में उन्होंने कहा कि व्यक्ति की क्षमताओं का विकास माना गया। उन्होंने स्वतंत्रता को कहा कि जब आप किसी भी समाज में किसी भी व्यक्ति को मैक्सिमम, अगर वो अपनी क्षमताओं का प्रयोग करके, अपनी ऊर्जाओं का प्रयोग करके वो जीवन जीता है तो वो स्वतंत्रता माना जाएगा, क्योंकि अपनी अधिकतम, अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ जब आप जीवन जीते हैं तो आप अपना और समाज का विकास पूरी कैपेसिटी से करते हैं। तो चार्ल्स टेलस की हम बात करते हैं। तो चार्ल्स टेलस ने नकारात्मक स्वतंत्रता को अपॉर्चुनिस्ट कॉन्सेप्ट कहा है, अवसरवादी संकल्पना कहा है, जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता को अभ्यास की संकल्पना कहा है। चार्ल्स जो कहते हैं कि जहाँ भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है वहाँ पर आप स्वतंत्रता के नकारात्मक पहलू को एंजॉय करते हैं, और सकारात्मक स्वतंत्रता जो है वो प्रैक्टिस से आप एंजॉय करते हैं, वो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस से आप उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं मैकफर्सन की। मैकफर्सन ने रचनात्मक स्वतंत्रता की बात करी है, क्रिएटिव फ्रीडम की बात करी है। ये प्रश्न पूछ लिया जाता है क्रिएटिव फ्रीडम किसका कॉन्सेप्ट है, तो ये मैकफर्सन का कॉन्सेप्ट है। उनके अनुसार सकारात्मक स्वतंत्रता एक पूर्ण मानव के रूप में कार्य करने की स्वतंत्रता है, यह मानव को अपने विकास करने की शक्ति है। मैकफर्सन ने बर्लिन के स्वतंत्रता सिद्धांत की आलोचना की और कहा कि स्वतंत्रता की उदारवादी अवधारणा ने स्वतंत्रता के महत्व को ही खत्म कर दिया है। बेसिकली मैकफर्सन भी पॉजिटिव लिबर्टी की बात करते हैं। तो और उन्होंने बर्लिन का जो है वो आलोचना करी है। नेक्स्ट देखते हैं हम बारकर जो है वो वही बात करते हैं कि आदमी की तीन तरह की स्वतंत्रताओं का वो एंजॉय कर सकता है आदमी, नागरिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता। तभी हम सोच सकते हैं कि स्वतंत्रता जो है वो असल मायने में मनुष्य को मिली है। इसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट जो हैं वो कहते हैं कि हमें 4 प्रकार की स्वतंत्रताएं एंजॉय करनी चाहिए। पहला, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच, उपासना की स्वतंत्रता, भय से स्वतंत्रता और अभाव से स्वतंत्रता। तो ये 4 तरह की बातें रूजवेल्ट जो हैं वो करते हैं स्वतंत्रता के लिए। महबूब अल हक ये बांग्लादेश के एक अर्थशास्त्री हुए हैं। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट में जो है अपने विचार रखे थे। उनके अनुसार स्वतंत्रता जो है वो सकारात्मक है। तो महबूब अल हक ने स्वतंत्रता के सकारात्मक रूप का समर्थन किया है। वो कहते हैं कि समाज में रहते हुए आपको नियम कानूनों का तो पालन करना ही पड़ेगा, तभी आप स्वतंत्रता को एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद कुछ लोग हैं जो स्वतंत्रता के नेगेटिव और पॉजिटिव का एस्पेक्ट को नहीं मानते। वो कहते हैं कि ये सब नहीं है, सिर्फ एक ही तरह की स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता है, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ नहीं होता। जिनमें मुख्य तौर पर आप रोल्स और मैकलोवेन जैसे विचारक हैं जो इस बात को स्वीकार करते हैं। अब मार्क्सवादी जो विचार हैं वो अगर हम स्वतंत्रता की बात करें तो उनके अलग स्तर के आप विचार देखते हैं। तो मार्क्स के अनुसार लिबरेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा विवशताओं का अभाव, एंड ऑफ नेसेसिटी, उन्होंने इसको कहा है। और यह विचार उन्होंने 1844 में रखा था पेरिस पांडुलिपियों में, जो मार्क्स ने अपने विचार रखे थे। उनके अनुसार
क्या है कि समाज जो है वो व्यवस्था जो है वो पूंजीवादी व्यवस्था है, जहाँ पर दो तरह के लोग रहते हैं, जहाँ जिनके पास संसाधन हैं और जिनके पास संसाधन नहीं हैं। तो जिनके पास संसाधन हैं वो दूसरे तरह के लोगों पर, दूसरे तबके के लोगों पर अपनी मनमर्जी का शासन चलाते हैं। तो उन्होंने कहा कि पूंजीवादी समाज में व्यक्ति जो है वो दोहरा जीवन जीने को विवश है, जिसमें नागरिक रूप से समानता दिखाई देती है, लेकिन उत्पादन के साधनों पर तथा आर्थिक संसाधनों पर मुट्ठी भर लोगों का अधिकार है, जिससे कोई भी जो दूसरा समाज का दूसरा तबका है वो अपनी स्वतंत्रताओं को एंजॉय नहीं कर पाता। सकारात्मक एवं नकारात्मक स्वतंत्रता में विभाजन नहीं है, लेकिन यदि एक चुनना हो तो मैं सकारात्मक स्वतंत्रता को चुनूंगा, ऐसा कार्ल मार्क्स कहते हैं। वो कहते हैं विभाजन नहीं है, फिर भी अगर आप कहते हैं कि इनमें से मुझे एक चुनना है तो मैं सकारात्मक को चुनूंगा। उनके अनुसार बेसिकली कार्ल मार्क्स जो हैं वो आर्थिक आधार पर ज़्यादा समर्थन करते हैं स्वतंत्रता का। हर्बर्ट मर्क्यूजे कहते हैं, जो एक मार्क्सवादी हैं, उनके अनुसार व्यक्ति द्वारा तार्किक लक्ष्यों को पूरा करना ही स्वतंत्रता है। पूंजीवाद में व्यक्ति को केवल उपभोक्ता के रूप में देखा गया है और उसके लिए कृत्रिम आवश्यकताएं पैदा की जाती हैं। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट इन्होंने कहा है कि पूंजीवादी समाज में या आज के समाज में भी ये बात जो है मार्क्यूजे की वो लागू होती है। हम आज देखते हैं कि आसपास हमारे जो है वो अननेसेसरली हमारी आवश्यकताएं डिसाइड की जाती हैं। हमें टीवी ऐड के माध्यम से या अन्य माध्यमों से आपको ऐड दिखा दिखा कर ये कहा जाता है कि ये आपकी ज़रूरत है और आप इसको खरीदें। जब भी आप मार्केट में, मॉल जो है वो इसका एक एग्जांपल है, जब भी आप मॉल में जाते हैं, एक तो आप किसी दुकान से चीज़ खरीदते हैं तो आप थोड़ा सामान लेके आएंगे, जब आप मॉल में जाकर सामान खरीदते हैं तो आप ज़्यादा सामान लेके आएंगे। कुछ सामान तो आप ऐसा भी ले आते हैं जिसकी आपको ज़रूरत नहीं होती। यही मार्क्यूजे बोलते हैं। हर्बर्ट मार्क्यूजे ने स्पष्ट कहा है कि आधुनिक पूंजीवादी युग में पूंजीवादी व्यवस्था के द्वारा वास्तविक स्वतंत्रता का जोड़ तोड़ किया गया है। हमें वास्तविक स्वतंत्रता नहीं दी गई, बल्कि उसको मैनिपुलेट करके ही आपके सामने रखा गया है। तो इसलिए हमें स्वतंत्रता को एंजॉय करने के लिए हमें इस पूंजीवादी व्यवस्था से बाहर आना पड़ेगा। उनके अनुसार एरिक फ्रोम जो है वो कहते हैं कि मानव जीवन भौतिक प्रबंध का दास बना हुआ है। वो भी सेम बात कहते हैं कि हम आज के समय में जो है मटेरियलिस्टिक ज़्यादा हो गए हैं और उस मटेरियलिस्टिक व्यवस्था ने, उस बाजार व्यवस्था ने हमें अपना गुलाम बना लिया है। उदारवाद ने मानव जीवन को मशीनीकृत या कंप्यूटरीकृत कर दिया है। स्वतंत्रता की एकीकृत संकल्पना नकारात्मक एवं सकारात्मक का भेद खत्म कर देती है। जो हमने बात करी थी कि कुछ लोग जो हैं वो सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता को नहीं मानते, उनमें से एरिक फ्रोम एक हैं और उनके अनुसार स्वतंत्रता जो है वो एक ही है, ना नकारात्मक ना सकारात्मक स्वतंत्रता है। और इसकी एक गहरी संकल्पना जॉन रॉल्स ने दी थी और जॉन रॉल्स के ये समर्थक हैं। नेक्स्ट तक बात करते हैं। एरिक फ्रोम ने अपनी जो बुक है एस्केप फ्रॉम फ्रीडम 1941 और फियर ऑफ फ्रीडम 1942 में लिखी, जिसमें इन्होंने प्रपोजिव लिबर्टी की बात करी, उद्देश्यात्मक स्वतंत्रता की बात करी। और इन्होंने कहा कि कुछ स्वतंत्रताएं ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, कुछ स्वतंत्रताएं कम महत्वपूर्ण होती हैं। तो इन्होंने स्वतंत्रता के उद्देश्य को मुख्य मानना है, ना कि स्वतंत्रता को। इन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के उद्देश्य मुख्य हैं। कुछ स्वतंत्रताएं आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं और कुछ स्वतंत्रताएं आपके लिए कम ज़रूरी हैं। उन्होंने उद्देश्यात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया। उनके अनुसार उपासना की स्वतंत्रता आवागमन की स्वतंत्रता से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उपासना की स्वतंत्रता का उद्देश्य ज़्यादा व्यापक है। ये इनके विचार थे। तो इसके बाद जोसेफ रोज ने स्वतंत्रता को स्वायत्तता के रूप में परिभाषित किया। स्किनर ने स्वतंत्रता की गणतंत्रीय संकल्पना का विचार दिया। इसके बाद बहुत सारी और बातें हुई। स्वतंत्रता और विधि में संबंध, नियम, रूल और लिबर्टी में क्या संबंध है, इस बारे में भी जॉन लॉक ने कहा है कि विधि के अभाव में, मतलब कानूनों के अभाव में स्वतंत्रता नहीं हो सकती। जॉन लॉक ये कहते हैं कि कानूनों के अभाव में स्वतंत्रता नहीं हो सकती। तो इसलिए स्वतंत्रता और रूल जो हैं एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के साथ हैं।
इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण बात है जो स्वतंत्रता के बारे में अलग अलग समय पर लोगों ने लिखी हैं, उनकी कुछ पुस्तकें हैं, कुछ बुक्स हैं। जैसे नेल्सन मंडेला ने लिखी 1995 में लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, आप इसको याद रख सकते हैं। आंग सांग सू की फ्रीडम फ्रॉम फियर, ये 1990 में लिखी गई। अमर्त्य सेन की डेवलपमेंट एज फ्रीडम बुक आई 1999 में। मिल्टन फ्रीडमैन की कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम 1962 में आई। जोसेफ रोज की मोरालिटी ऑफ फ्रीडम 1986 में आई। तो आप इनको ध्यान रख सकते हैं, देख सकते हैं। लिबर्टी की जगह लिबरेशन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सबसे पहले ब्राज़ील के गुस्तावो क्यूरेज ने किया। लिबरेशन, लिबर्टी की जगह लिबरेशन का जो यूज़ वो ब्राज़ील के एक विचारक हुए हैं गुस्तावो क्यूरेज। ये देखिए गुस्तावो क्यूरेज, उन्होंने इसका किया था। जॉन रोल्स की स्वतंत्रता की संकल्पना को परिवार की स्वतंत्रता भी कहा गया है। ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो एंड नोट्स में आप देख सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये बिल्कुल लास्ट में सारे इस लेक्चर को अगर हम समराइज़ करें तो ये कुछ बातें निकल कर हमारी आती हैं। हेनरीज बेंजामिन ने कंसेंट में अपने स्वतंत्रता की प्राचीन स्वतंत्रता व आधुनिक स्वतंत्रता को दो रूपों में विभाजित किया है। और कोरेल पेटमैन के अनुसार आधुनिक राज्य में मिलने वाली स्वतंत्रता को पुरुषवादी स्वतंत्रता कहा है। ये बात आगे पैट्रिक सोसाइटी की पुरुषवादी स्वतंत्रता उन्होंने कहा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है, हमारे साथ आप जुड़कर पढ़ना चाहते हैं, यूजीसी नेट के लिए या और एग्ज़ाम्स के लिए आप तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी होगा, वहाँ पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इम्पोर्टेंट लगा हो, तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं, दोस्तों से शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, हम और अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेके आने के लिए मोटिवेट होते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। चलिए अंत में हम आपके साथ डिस्कस करते हैं कुछ पॉलिटिकल साइंस की इम्पोर्टेंट बुक्स जिनमें आप अभी देख रहे हैं। बीइंग ए पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट, आपके पास ये सभी बुक्स होनी चाहिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके साथ ये लिंक डिस्कस किया है, आप वहाँ से इन सभी बुक्स को ख़रीद सकते हैं। आपको एक अच्छा डिस्काउंट वहाँ पर मिल रहा है, तो जल्दी से आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पर क्लिक करिए और इन बुक्स को ख़रीदिए। थैंक यू।